हाथ जोड़ के कहता हूं, हाथ जोड़ के कहता हूं, पाकिस्तान के उन तमाम लौंडों लपाड़ों से जो कि इस टाइम के ऊपर मीम्स बना रहे हैं और इतनी टेंस सिचुएशन में, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की ये सिचुएशन है, कोई भी नहीं चाहता कि इसके अंदर किसी का नुकसान हो, ना इंडियंस चाहते हैं कि उनका नुकसान हो, ना पाकिस्तान चाहता है कि उनका नुकसान हो। लेकिन ये जो मीम्स बनाने वाले लौंडे लपाड़े लफंगे हैं, इनको समझना पड़ेगा कि भाई इस चीज की मीम्स नहीं बनती। जिसके घर में आज कफन यहां पर खरीदा गया है, जिसके घर में आज खाना नहीं पकाया, जिसके आतंक का कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं, ना बहावलपुर, ना मुजफ्फराबाद, ना कोटली। भारतीय सेना ने अब मन बना लिया है कि हम हर उस गढ़ में घुसेंगे जहां से भारत माता के खिलाफ साजिशें रची जाएंगी। मसूद के आंसू भारत की ताकत का सबूत हैं और आतंकवादियों के लिए अंत का संदेश है। मसूद अजहर वो शैतान है जिस भारत की तरफ से कल रात पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मिसाइल हमले और पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से जवाबी कार्रवाई के बाद अब सबके जहनों में ये सवाल हो रहा है कि आगे क्या होगा। लेकिन मैं आपको ये गारंटी से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का भी जवाब आना बाकी है। जो भारत इंतज़ार में है कि पाकिस्तान पे उन्होंने कार्रवाई की और पाकिस्तान ने रात को जो भी रद्दमल दिया, बस कहानी ख़त्म हुई। अभी कहानी शुरू हुई है, जो मुझे लग रहा है। और जो बहुत से मैंने भारतीय मीडिया का भी देख रहा था, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो फॉरेनर क्रिकेटर्स हैं वो जाना शुरू हो गए हैं। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोटा ग्लैडिएटर के बीच मैच है और तमाम जो ओवरसीज़ क्रिकेटर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तानी जो फ्रेंचाइजीज़ के हैं वो आराम से पहुँचे हैं इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी, जहाँ पर मैच खेला जाएगा। और मैच और पाकिस्तान सुपर लीग एज़ पर शेड्यूल जारी रहेगी। होपफुली IPL भी जारी रहेगी। बट मैं आपको ये बात बता दूँ कि अगर पाकिस्तान सुपर लीग का कहीं से भी शेड्यूल डिस्टर्ब होता है तो सिचुएशन ऐसी बनी होगी कि IPL भी शेड्यूल के मुताबिक नहीं चल रहा होगा। और मैं नहीं चाहता कि हालात 12 दिन हो गए आप लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर हमला करना था, अब हमला तुसी कीता क्यों नहीं? हमला किया क्यों नहीं? हमला किया क्यों नहीं? इंडिया ने हमला क्यों नहीं किया? इंडिया ने हमें बैन क्यों कर दिया? फरकान भट्टी को बैन क्यों कर दिया? BBN स्पोर्ट्स को बैन क्यों कर दिया? नहीं, इंडिया ने हमला क्यों नहीं किया? इंडिया डर रहा है। इंडिया डर रहा है भाई। हाँ, डर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर कैसे कर दिया इंडिया ने? हो गया। हाँ, नहीं, यकीन नहीं आएगा ना? नहीं आएगा। इन जैसे लोगों की वजह से ये जो कह रहे थे कि आओ आओ, टी वाज फैंटास्टिक, ये वो, अब मिल गया जवाब। हमला 12-13 दिन हो गए, आपने अभी तक हमला क्यों नहीं किया? वैसे ये यूट्यूब इजाज वसीम का बंद कर देना, फुरकान भट्टी का बंद कर देना, सनाउल्ला का बंद कर देना। 26/11 के मुंबई हमलों में 166 बेगुनाहों को मौत के मुंह में धकेला। आज मसूद उसी दर्द में तड़प रहा है जो उसने भारत को बरसों तक दिया। वंधावा नरसंहार में कश्मीरी हिंदू बच्चों को उनके माता पिता के सामने गोली मारी गई। उस दौर में माता पिता गिड़गिड़ा रहे थे कि हमें मार दो, बच्चों को छोड़ दो, लेकिन जिहादी आतंकवादियों ने मासूमों के सीने को छलनी कर मां बाप के दिलों में खंजर घोंप दिया था। वो खंजर जो कश्मीरी पंडितों ने तब महसूस किया था, जो उसी दर्द को मसूद अजहर महसूस कर रहा है, क्योंकि उसकी बहन, उसके भांजे, उसके भतीजे सब जनाजे के तैयार। और ये सब इसलिए मारे गए हैं क्योंकि वो मसूद अजहर के खानदान से थे, आतंक की फैक्ट्री का हिस्सा थे। बार बार हम कह रहे हैं कि ये समय का चक्र देखिए कि बहावलपुर में मसूद के परिवार वालों के जनाजे पर भी वही कलमा होगा जो आतंकवादियों को सुनाकर भेजा जाता है जब उन्हें जिहाद का नाम लेकर इस नोयत पर आ पहुँचे। बट हम तो ये जंग भी नहीं चाहते थे, मगर मोदी हुकूमत और उनके बहुत से मीडिया को ये शौक़ था कि नहीं, ये जंग छिड़नी चाहिए। और मुझे अफसोस इस बात पे हुआ कि पाकिस्तान की जो आम शहरी हैं मसाजिद पे हमला किया। ये भारत को जहन में रखना है कि पिछली दफ़ा आपने एक कवे को मारा था, कुछ दरख्त आपने शहीद किए थे, और उस वक्त बाजवा साहब थे जिन्होंने आपको जवाब दिया था। इस बार हाफिज़ साहब हैं, और हाफिज़ का मस्जिद के साथ नाता क्या है अगर आपको नहीं पता तो इस बार पता चलेगा। आपने मस्जिदें शहीद की, वहाँ पर मासूम लोग जो थे, एक 7 साल का बच्चा जो मुजफ्फराबाद में हुआ, वो तस्वीर देखी नहीं जाती। इतना मासूम कली, मतलब उस बच्चे के ऊपर आपने मिसाइल फेंके। और जो भावलपुर में हुआ उसमें भी 3 साल की एक बच्ची, ख़वातीन, ये आम मासूम शहरी आपने शहीद किए। और जब होता है ना LOC के पार जब आते हैं,
वो एक LOC है, मगर इस बार आपने पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस किया। मतलब भारतीय मीडिया मैं देख रहा हूँ, जाहिर है जर्नलिस्ट हैं, हम पाकिस्तानी मीडिया देखते हैं, भारतीय मीडिया भी देखते हैं। पाकिस्तान ने जो 5 तैयारे गिराई हैं उनका मीडिया इस बात को मजाक समझ रहा है। तो जहाँ से अपने तैयारे खरीदे हैं उन्हीं की न्यूज़ एजेंसी चेक कर लें आप, AFP को, वो देख लें वो क्या कह रही है, CNN क्या कह रहा है, BBC क्या कह रहा है। वो मजाक कर रहे हैं क्या? पाकिस्तान मीडिया, जियो न्यूज़, एयरवाई, वो तो सब मजाक करेंगे ना, वो तो प्रोपेगेंडा चलाएंगे, मगर बाकी न्यूज़ वाले क्या कर रहे हैं? आर्मी ये कर रही है, इंडिया ये, पाकिस्तान ये, इंडिया ये, पाकिस्तान ये। यार यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये जाहिल कब सुधरेंगे यार? आप लोग को कंप्यूटर हाथ में आ गया, मोबाइल हाथ में आ गया, पता नहीं कहां से है, कैसे है, लेकिन भाई मीम्स बनाने के अलावा अगर आपको इतना ही शौक है तो जाओ, जाके लड़ो, फिर खुद जाके लड़ो। हम लोग को फिर क्या यहां पर जलील करते हो? मेरे भावलपुर के अंदर, मेरे इलाके के अंदर, या सिर्फ भावलपुर की मैं क्यों बात करूं, पूरा पाकिस्तान में रहे, मेरे पाकिस्तान के अंदर आज 9 जगहों के ऊपर इंडिया की तरफ से अटैक हुआ। इंडिया की आर्मी ने बोलकर, ये भी नहीं कि ढकी छुपी बात है, बोलकर बोला 100% कि भाई हम अटैक करने जा रहे हैं। उन्होंने यहां पर ये बात की, हमने क्या किया, हमने मीम्स बनाने शुरू कर दिया। और वो अभी से नहीं, वो पिछले 15 दिनों से ये बात कर रहे थे कि बच के रहना, आज रात को सोना नहीं, रात को कुछ भी कर देंगे। हम यहां पर बैठ के मीम्स बना रहे हैं, हमारे लौंडे लपाड़े मीम्स बना, या तो मीम्स बना रहे हैं या मियां खलीफा, या मीम्स या मियां खलीफा, या मीम्स या मियां, ये इन्हीं कामों में लगे रहना भाई तुम। और तुमसे बात कर रहा हूं मैं, मेरे प्यारे लौंडे 19 साल के नौजवान, क्या सोच क्या रहा था तू मीम्स बनाते हुए? कभी जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, वैसे ही ये अंत की शुरुआत है उस मसूद की जिसने 1999 में IC-814 विमान हाईजैक करवाकर पूरे भारत को बंधक बनाया था, जिसने 26/11 में मुंबई को दहशत की आग में झोंक दिया था, आज अपने परिवार की लाशों पर चीत्कार कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं भी इस 14 सदस्यीय खुशहाल कारवां में शामिल होता, मगर मसूद अजहर, यह कारवां तेरे गुनाहों का है, जिसे तूने खुद बुलाया है। तूने जो दर्द बांटा वो आज हिंदुस्तान तुझे लौटा रहा है। संदेश के साथ, ये सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि भारत की उस अटल इच्छा शक्ति का प्रतीक है जो आतंक को जड़ से उखाड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना ने मिलकर आतंक के गढ़ में जो सेंध लगाई है, जिस तरह से उद्घोष किया है, जिस तरह से दुनिया को यह संदेश दिया है कि भारत अब आतंक, जहां से अपने तैयारी खरीदे हैं उन्हीं की न्यूज़ एजेंसी चेक कर लें आप, AFP को, वो देख लें वो क्या कह रही है, CNN क्या कह रहा है, BBC क्या कह रहा है। वो मजाक कर रहे हैं क्या? पाकिस्तान मीडिया, जियो न्यूज़, एयरवाई, वो तो सब मजाक करेंगे ना, वो तो प्रोपेगेंडा चलाएंगे, मगर बाकी न्यूज़ वाले क्या कर रहे हैं वो उठा के देख लीजिए। उनका मुंह कैसे बंद कराएंगे आप? CNN देख लें, फॉक्स न्यूज़ उठा के देख लें, स्काई न्यूज़ उठा के देख लें, वो क्या कह रहे हैं आप देख लीजिए। जो सलामी पाकिस्तान एयरफोर्स ने आपको दी है वो भी देख लीजिए। और अभी होने ये मामला अब चुप नहीं रहेगा। आई विश, मैं नहीं कहता कि उनके मंदिर को या आम शहरी को निशाना बने, हमारा दिल बड़ा है, मैं नहीं कहता कि ये हो, मगर जिसने ये किया है उन तक पैगाम ज़रूर पहुंचना चाहिए और वेरी लाउड एंड क्लियर होना चाहिए। ये हमेशा हम मजाक नहीं होना कि छोटी मोटी मौसीकी हुई ख़त्म हो गया कहानी। अब ये शुरू किया है, ख़त्म हम करेंगे और इंशाल्लाह करेंगे। ये अब देखिएगा, मैं आखिरी बंदा होऊंगा, ये दोनों पाकिस्तान भारत में से आखिरी बंदा होऊंगा जो वॉर के लिए कोई बात करे। मुझे कोई शौक़ नहीं है, मैं कुछ मुतद्दद वीडियो कर चुका हूँ और मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ, मैं आज भी इसके अगेंस्ट हूँ। मैं आज भी ये कहता हूँ कि वहाँ पर उनकी जो इबादत गाहें हैं, वो मंदिर हैं, जो भी है, वहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए, किसी शहरी को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं आज भी कहता हूँ, अगरचे हमारे शहरी इन्होंने शहीद किए हैं, हमारी मसाजिद इन्होंने शहीद किए हैं, मगर मैं फिर भी कहता हूँ कि उनका नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा मज़हब हमें ये नहीं सिखाता है। बट जो लड़ने आए हैं, कहते हैं मैं बाथरूम में खड़ा हूं पानी खोल दो, कभी कहते हैं मैं पिछवाड़े धोना है मैंने पानी खोल लो, मोदी जी ये कर दो। बैठ देखो, ऑन अ सीरियस नोट, मैं फिर से ये कहूंगा, मजाक मेरा बनाने का बिल्कुल मकसद नहीं है, लेकिन इन मीम्स वॉर को बंद करना पड़ेगा। हमने यहां पर साबित कर लिया कि भाई हमने यहां पर जो मीम्स बनाई, बहुत आला किस्म की, बहुत टॉप लेवल की मीम्स बनाई, लेकिन जब ये काम हो गया रात को, जब रात को पाकिस्तान के इलाकों के अंदर मिसाइल्स दागे गए और पाकिस्तान के कुछ इनोसेंट लोगों को मारा गया या शहीद किया गया, क्योंकि भाई कुछ इनोसेंट लोग मरे हैं, मेरे अपने गांव के लोग मरे हैं, 8 बंदे मेरे अपने गांव से मरे हैं, भावलपुर से। वो इस टाइम के ऊपर विक्टोरिया हॉस्पिटल भावलपुर जाकर देख लो, वहां पर एडमिटेड हैं, कुछ एडमिटेड हैं, कुछ का इंतकाल हो चुका है, उनके घरों में आंसू हैं, उनके घरों में रोटी नहीं पक रही, उनके घरों में गम है, और यहां पर बैठकर कुछ बकलोल किस्म के मेरे प्यारे पाकिस्तानी लोग मीम्स बना रहे हैं कि अगले जुम्मे की नमाज हम दिल्ली में पढ़ेंगे, कटरीना कैफ मेरी होगी, राखी सावंत मेरी होगी, ऐश्वर्या मेरी होगी, ऐसी की तैसी होगी। यार हम क्या, तुम लोग को बस यही काम है और कोई काम नहीं है?
कोई अच्छा लफ्ज मुंह से बोल दो, कोई इजहार यकजहती कर दो, कुछ ये बोल दो कि हम उन गम के जो लोग हैं हम उनके साथ। और इंडिया ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया है। इंडिया ने पाकिस्तान पर कोई छोटा मोटा हमला नहीं किया, बल्कि इंडिया ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। और इसमें भारत की तरफ से पाकिस्तान की 9 साइट्स पर 9 ऐसी जगह हैं जहां पर हमला किया है। यानी इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 9 प्लेसेस को टारगेट किया है, हिट किया है। भारत का ये हमला अब से कुछ घंटे पहले शुरू हुआ आधी रात के वक्त। और इस हमले में अभी तक पाकिस्तान के अंदर उन जगहों पर बहुत ज़्यादा तबाही आ चुकी है जहां पर ये स्ट्राइक्स की गई हैं, क्योंकि भारत की तरफ से ये एयर स्ट्राइक्स हैं। उनको जवाब ज़रूर देना चाहिए, सीधी सी बात है। ये हमेशा ये नहीं होगा कि छोटी मोटी मौसीकी चली, उधर से जवाब दिया और कहानी ख़त्म। अब मोदी जी को कहिएगा इस कहानी को हमेशा के लिए ख़त्म करके दिखाइएगा आप। आज जिसको शौक था ना, पाकिस्तान में भी किसी को शौक था जंगों का, और उनको भी अब देख लीजिएगा क्या होगा इससे। मैंने कहा था कि आम लोग डिस्टर्ब होंगे, आम लोगों की लाइफ डिस्टर्ब होगी। अब देखिएगा, आई विश के अभी भी किसी तरह से हटे, मगर जवाब तो पाकिस्तान का आना है। और मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि ज़रूर आएगा। जो भारत ने किया उससे वर्स्ट आएगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे 5 तैयारे ऑलरेडी गिरा रखे हैं, राफेल फेल हुआ है। अगर किसी भारतीय को ये लग रहा है कि नहीं ये पाकिस्तान की गिदड़ भक्ति है, तो भाई उनके आप शेयर्स देखें। वो अगर राफेल नहीं गिरा तो उसके शेयर्स कैसे गिर गए, शेयर मार्केट में उसकी वैल्यू कैसे गिरी है, ये आप मुझे सब बता दें। ये कैसे, ये कि पाकिस्तान के मीडिया देखकर दुनिया भर की मार्केट हिल गई है क्या, कि पाकिस्तान की तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन यह कि जहाँ पर हुआ है वहाँ पे काफ़ी लॉस हुआ है, लोगों की जानें भी गई हैं, लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। अभी ये भावलपुर और उसके बाद मरीद के देन मुजफ्फराबाद आई गेस, काफ़ी जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर जो है वो इंडिया जिनको टेरर ग्रुप्स कह रहा है वहाँ पर अटैक हुआ। और वहाँ पे उस अटैक में मासूम बच्चे, औरतें, मर्द, काफ़ी लोग इंजर्ड हुए हैं। जबकि रात के उस वक्त में हुआ है जब ज़्यादा रश होता नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा कहीं पे इस तरह से आपको नज़र नहीं आते। लेकिन ये कि वहाँ पर जो सिविलियंस थे वो इसकी ज़द में आए हैं। मैं कल तक ऑलरेडी ये बात कर रही थी कि यार इट्स अ मीडिया वॉर, मतलब ये मीडिया वॉर है, मीडिया पर ये सारी बात हो रही है। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि लाइक नेक्स्ट डे वाकई में ऐसा कुछ हो जाएगा, वो भी इस जगह पर। लाइक ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है जब कोई ऐसा होता है ना मोमेंट, तो वो बॉर्डर टू बॉर्डर होता है। लेकिन ये तो बाकायदा तौर पर आपकी लाइक ऐसी जगह पर हुआ है जहाँ पर सिविलियंस रहते हैं। अब देखें काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, कल से इंडियन मीडिया भी उसके ऊपर बात कर रहा है, पाकिस्तान मीडिया भी बात। इंडिया ने ये एयर स्ट्राइक्स की हैं, ये फ़ज़ाई हमला है इंडिया की तरफ से, जिसमें ड्रोन्स के ज़रिए देखा जा सकता है कि उन टारगेट्स को निशाना बनाया गया है, उन प्लेसेस को निशाना बनाया गया है जहां पर यह कहा जा रहा है कि मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकाने हैं। तो मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकानों पर भारत की तरफ से एक बड़ा हमला हुआ है। इस वक्त तक हमारे पास जो खबरें आ रही हैं, जो कि हमारे पास पूरी दुनिया से इस वक्त मेरे सामने जो इंटरनेशनल मीडिया है, इंडियन मीडिया है, पाकिस्तान मीडिया है, उसमें क्या क्या कुछ कहा जा रहा है ये हम आपके सामने रखते हैं। क्योंकि ये एक बड़ी ही इस वक्त क्रूशल सिचुएशन शुरू हो चुकी है। हम जानते हैं कि भारत ने ये कहा था कि वो हमला करेगा, लेकिन ये सोचा जा रहा था कि हमला अभी कुछ दिन लगेंगे। हमने भी जो अभी तक अपने तज्जिए किए उसमें हमने आपको ये बताया कि भारत की तरफ से हमला होगा, लेकिन ये जो हमला है इसको जंग छिड़ गई है भाई। मोदी गोदी बुजदिल ने रात के अंधेरे में अटैक करके पाकिस्तान को डराने की कोशिश की। पाकिस्तान डरेगा है? याद रखना, ये आगाज तुमने किया है, इख्तिताम हम करेंगे। ये सिंदूर तूने निकाला है, तुम्हारी मांग हम भरेंगे। हाँ, अब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरी बात के ऊपर तो तुम लोग यकीन करोगे नहीं, किसी और की जुबानी ही मैं तुम लोगों को सुना देता हूं। सुनो, ये खुद सुन लो। एक और बड़ी खबर, पठानकोट में एयरपोर्ट तबाह। पठानकोट में एयरपोर्ट तबाह और भारतीय मीडिया की चीखें निकली हुई हैं कि हमने तो ठिकाने मारे थे दहशतगर्दों के। जान के ये बता रहा है बदले में कि पाकिस्तान जंग मुसल्लत कर रहा है, ये कह रहा है। चीखें देखें उनकी। और पठानकोट ना, तो यहाँ पर इंडियन मीडिया आपको आगे बताता है कि पाकिस्तान ने यहाँ पर रॉकेट लॉन्चर फिट कर दिया है, पाकिस्तान ने यहाँ, और चीख चीख कर ऐसे बोलते हैं जैसे यकीन करो उनकी आवाज माइक से नहीं, उनकी आवाज डायरेक्ट ऐसे पूरे मुंह फाड़ के हिंदुस्तान को सुनानी है। पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने यहाँ पर सीज फायर की वायलेशन किया, पाकिस्तान ने। अबे भाई खुदा का वास्ता आराम से भी बोल सकते हो,
मैं भी एक रूम में बैठकर बोल रहा हूँ, मैं गला फाड़ फाड़ के नहीं बोल सकता, मेरे गले में इतनी जान नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो वॉयलेशन हुई है सीज फायर वगैरह की, वो सब भी आप लोग को बताते हैं, और पाकिस्तान की तरफ से जो रिटेलिएशन हुई है वो भी आप लोग को बताते हैं, क्योंकि ऑन सीरियस नोट पाकिस्तान की आर्मी या पीछे बैठने वाली तो नहीं है। अब जाहिर सी बात है वो यहाँ पर बैठकर पापड़ खाएंगे तो क्या अवाम उनको छोड़ देगी? ऑपरेशन सिंदूर के हमले ने पाकिस्तान को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, जिसे देखकर पाकिस्तान रो रो कर माफ़ी मांग रहा है। मसूद अजहर ने बहुत ही रो रो कर माफ़ी मांगा, मोदी जी मुझे माफ़ कर दो, अब दोबारा ये गलती नहीं होगा। पाकिस्तानियों को इस बार इंडिया ने मज़ा चखा दिया है। जो पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा उछल कूद मचा रहे थे कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, सभी पाकिस्तानियों के मुँह में बम फोड़ दिया गया है। इन भारत ने इस बार पाकिस्तानियों की औकात दिखा दिया है कि पाकिस्तानियों को कितनी औकात है और कितनी औकात में पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी की असली औकात भारत ने इस बार ऑपरेशन सिंदूर के हमले में दिखा दिया है अपनी, कि भारत के पास कितना बड़ा औकात है। तुम भिखारियों, पाकिस्तान भिखारी जो हर बार अपने बाप से लड़ने की कोशिश करता है, अब पाकिस्तानी को इस बार बहुत ही बुरी तरीके से भारत ने कुचल दिया, जिसे पाकिस्तान की पब्लिक रो रो कर माफ़ी मांग रहा है कि मोदी जी माफ़ कर दो, मोदी जी माफ़ कर दो, हमारा क्या गलती है। पाकिस्तानियों सभी रो रो कर माफ़ी मांग रहे हैं कि हमारे दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी, अब मोदी जी माफ़ कर दो। मगर मोदी जी इस बार नहीं माफ़ करेंगे इन पाकिस्तानियों को। भिखारी पाकिस्तानी तनवीर अहमद जब भी खोलता है तो भारत के खिलाफ गलत ही बोलता है। इस बार पाकिस्तानी भिखारी को असली औकात मोदी जी ने बता दिया है कि तुम पाकिस्तानी भिखारी, तुम्हारी असली औकात क्या है। इन भिखारियों ने जब भी मुंह खोलते हैं तब भारत से हमेशा लड़ने के लिए ही मुंह खोलता है। इस बार भारत ने इन सभी को इनके मुंहों पर थप्पड़ मार दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को बुरी तरीके से बर्बाद हो गया है। अब पाकिस्तान जिंदगी में कभी भी भारत से पंगा लेने से पहले 100 मरतबा सोचेगा कि हम भारत से लड़ें या ना लड़ें। इन पाकिस्तानियों की असली औकात भारत ने बता दिया। इन पाकिस्तानियों भिखारियों जब भी मुंह खोलते हैं तब भारत के खिलाफ गलत ही सब बोलते थे, मगर इस बार पाकिस्तानियों की जिस प्रकार मोदी जी ने धुलैया किया है, इन पाकिस्तानियों की अपनी औकात की पता चल गई है कि हम भारत के सामने जीरो हैं, और इस बार मोदी जी हैं, मोदी जी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इस बार मोदी जी ने बराबर पाकिस्तानियों को